Assalamu alaikum everyone, this is Faisal Azimi here. So once again I am here for you. So today I am going to teach you about some sentences. जब हम गुस्से में होते हैं तो किस तरह से सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं, गुस्से में बोले जाने वाले फ़िक्रात, यानी कि जब हम गुस्से में होते हैं तो इंग्लिश में किस तरह से उसको बोला जाए. सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ. सबसे पहले जो मैंने सेंटेंस यहाँ पे लिखा है वो है छोड़ूंगा नहीं तुम्हें. मिसाल के तौर पर हम जब कभी किसी से फाइट करते हैं या हमें गुस्से में होते हैं तो हम अक्सर ये कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा. तो यहाँ पर इंग्लिश में होगा आई वॉन्ट स्पेयर यू, आई वॉन्ट स्पेयर यू. ठीक है. उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस है भाड़ में जाओ या दफ़ा हो जाओ. अक्सर हम मजाक में भी कह देते हैं और गुस्से में ज़्यादातर कहते हैं कि भाड़ में जाओ या दफ़ा हो जाओ. तो उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? टू हेल विद यू, टू हेल विद यू. ओके. उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है क्या पागल हो गए तुम, क्या तुम पागल हो गए हो. कभी कभी हम इस तरह से अजीब तरीके से बोलते हैं या कोई हमारे सामने ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है जो गुस्से वाली कैफियत की तरह होती है तो हम कहते हैं क्या तुम पागल हो, क्या तुम पागल हो गए हो, क्या इस तरह कह रहे हो. तो उसको इंग्लिश में कहेंगे हैव यू गॉन मैड, हैव यू गॉन मैड. उसके बाद नेक्स्ट जो करना है कर लो. ये तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, आपको पता है सेंटेंस जो करना है कर लो. ये हम मजाक में भी बोल देते हैं और गुस्से में भी बोलते हैं. ज़्यादातर गुस्से की कैफियत में हम बोलते हैं कि जो करना है कर लो, जो बिगाड़ना है मेरा बिगाड़ लो. तो उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? डू वट एवर यू वांट टू डू, डू वट एवर यू वांट टू डू. उसके बाद नेक्स्ट जो है तमीज़ से बात करो. कभी कभी हम किसी की बदतमीज़ी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं या कोई ऐसा अल्फाज हमें बोल दे तो वो हमसे बर्दाश्त नहीं होता है. तो हम उसे इंग्लिश में किस तरह से बोलें? टॉक विथ मैनर्स, टॉक विथ मैनर्स. ओके. सो उसके बाद ये है जुमला क्या फ़ुजूल काम कर रहे हो. जब हम किसी को देखते हैं कि कोई वाकई कोई फ़ुजूल काम कर रहा है या गेम खेल रहा है या बिल्कुल ही ऐसा काम कर रहा है जिसमें कोई फ़ायदा ही नहीं है तो हम उसे बोल देते हैं कि क्या फ़ुजूल काम कर रहे हो तुम, कोई तुम्हें ढंग का काम नहीं मिला. तो उसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? व्हाट द हेक आर यू डूइंग, व्हाट द हेक आर यू डूइंग. उसके बाद जो सेंटेंस है क्या मजाक कर रहे हो मुझसे. कभी कभी ऐसी कैफियत होती है कि हम बैठे होते हैं कहीं और अचानक से हमें कोई आके कोई ऐसी बात सीरियस बोल देता है तो हम गुस्से में होते हैं क्या तुम मजाक कर रहे थे या तुम मजाक कर रहे हो. तो उसका इंग्लिश में होगा आर यू किडिंग मी, आर यू किडिंग मी. स्टॉप गेटिंग इन माई वे. जब हम हमारा कोई रास्ता काट रहा होता है या हमारे सामने कोई आ जाता है और हम गुस्से की हालत में होते हैं तो हम इस तरह से रिएक्ट करते हैं मेरे रास्ते में मत आओ. जब वो बार बार आ रहा होता है तो हम गुस्से में कहते हैं मेरे रास्ते में मत आओ, हट जाओ यहाँ से. तो हम उसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? स्टॉप गेटिंग इन माई वे, स्टॉप गेटिंग इन माई वे. उसके बाद कैसे तुम हो सकते हो इतने लापरवाह, तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो. हाउ कुड यू बी सो केयरलेस, हाउ कुड यू बी सो केयरलेस. तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो. उसके बाद हम गुस्से में कभी कभी बोल देते हैं कि अपनी हद पार मत करो. सो उसे हम किस तरह कहेंगे? अपनी हद पार मत करो. बी इन योर लिमिट्स, बी इन योर लिमिट्स. उसके बाद क्या बकवास कर रहे हो. कभी कभी गुस्से में हम ऐसी कोई बात सुनते हैं जो हमसे बर्दाश्त नहीं होती तो हम गुस्से में बोलते हैं क्या बकवास कर रहे हो, ये तुम क्या बोल रहे हो. सो उसका होगा What nonsense are you talking, what nonsense are you talking. उंगली मत दिखा. कभी कभी हम गुस्से में होते हैं और किसी से फाइटिंग कर रहे होते हैं तो वो हमें कोई इशारा करता है इस तरह से. अगर कोई फिंगर उठाता है तो हम उसे कहते हैं उंगली मत दिखा. तो इंग्लिश में कैसे कहेंगे? डोंट पॉइंट योर फिंगर, डोंट पॉइंट योर फिंगर. उसके बाद दोबारा मत करना ऐसा. गुस्से में होते हैं कभी कभी हम और कोई ऐसा काम हमारे सामने कोई करता है तो हम उसे कहते हैं कि वार्निंग देते हैं कि दोबारा ऐसा मत करना. तो उसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? डोंट एवर डू दैट अगेन,
ڈونٹ ایور ڈو دیٹ اگین. ہم پر جب کوئی چلا رہا ہوتا ہے یا چیخ رہا ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ مجھ پہ چلاؤ مت, چیخو مت مجھ پہ. انگلش میں کہیں گے اسٹاپ ییلنگ ایٹ می, اسٹاپ ییلنگ ایٹ می. بہت ہوا اب دیکھ, یعنی کہ جب ہم سے فائٹنگ کر لیتے ہیں یا غصے میں ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اب بہت ہو گیا, اب دیکھ میں کیا کرتا ہوں, اب دیکھ بس. تو اس کا ہوگا دیٹ ڈز اٹ, دیٹ ڈز اٹ. دماغ کی دہی مت کر. اکثر ہم بولتے ہیں کہ دماغ کی دہی مت کرو اور دماغ مت کھاؤ, تو ہم کون سا سینٹینس بولیں؟ ہمیں بولنا چاہیے ڈونٹ میس, ڈونٹ میس ود مائنڈ, ڈونٹ میس ود مائی مائنڈ. دماغ کی دہی مت کرو. اس کے بعد ہے میں اسے دیکھ لوں گا. جب ہماری کسی سے فائٹ ہوتی ہے یا ہم کسی سے نہیں بنتے تو ہم کہتے ہیں میں اسے دیکھ لوں گا بعد میں اور اسے ٹھیک کر لوں گا. آئی ول شو ہم, آئی ول شو ہم. میں نے آپا کھو دیا, یعنی کہ میں نے برداشت سے باہر ہو کر اپنا آپا کھو دیا. آئی لاسٹ مائی ٹیمپر, آئی لاسٹ مائی ٹیمپر, یعنی مجھ سے برداشت نہیں ہوا. اس کے بعد جو سینٹینس ہے بہت ہو گیا, اب بہت ہو گیا, کافی ہو گیا. ٹھیک ہے, انف از انف, انف از انف. کافی ہو گیا, بہت ہو گیا. تم سے مطلب نن آف یور بزنس. ہم بولتے ہیں نا کبھی کبھی ہم اپنے کام میں بزی ہوتے ہیں, کوئی ہمیں ڈسٹرب کر دیتا ہے تو ہم اسے غصے میں کہہ دیتے ہیں کہ تم سے کیا مطلب ہے, تم سے کیا مطلب, نن آف یور بزنس. سو یہ تھے سینٹینسز, اور اپنی نوٹ بک میں یہ سارا سیو کر لیجیے گا, اور کمنٹس میں جو بھی آپ ہم سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کمنٹس میں پوچھ لیجیے گا. Once again I am here for you. So today's topic is body movements vocabulary with meanings. It means جسم کی حرکات کو انگلش میں کیا کہتے ہیں.